महाराज जी, मैं जब भी कोई कार्य या कोई प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ या चाहता हूँ, उसकी चर्चा किसी अन्य व्यक्ति से अगर मैंने कर दी तो वो कार्य पूरा ही नहीं होता। महाराज जी, इस प्रश्न का मैं उत्तर चाहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। जो परिणाम में होना होता वही होता, चर्चा करने से नहीं है कि आपने कोई चर्चा कर दी तो कार्य पूरा ही नहीं होता, ऐसी बात नहीं। वैसे सिद्धांत यही है कि जो आध्यात्मिक कार्य हैं उनका जब अनुष्ठान लियो, जब तक पूरा न हो जाए तब तक किसी को बताए ना। लेकिन व्यवहारिक जो कार्य है उनमें 4 से सलाह लेके ही किया जाता है। आध्यात्मिक कार्य गुरु आज्ञा से होता है और व्यवहारिक कार्य विचार करके 4 लोगों से सलाह लिया जाता है। भाई, हम कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं, अमुक जगह उचित है कि नहीं है, आपकी सलाह क्या है। आपके अपने 4 मित्रों से, अपने 4 व्यवहारियों से। तो ऐसा नहीं कि आपने सलाह ले ली तो कार्य होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। वो होना नहीं होता है इसलिए नहीं होता है, नहीं तो ऐसे डंके की चोट से करो, जब होना होगा तो अपने आप हो जाएगा। तो इसमें मानसिकता ना बिगाड़ो कि हम अपनी बात कह देते हैं इसलिए वो कार्य पूरा नहीं होता, ऐसा नहीं है। कार्य पूरा करने के लिए बच्चा नाम जप तो चाहिए ना, नाम जप करो। अगर भगवान का बल नहीं है तो फिर हमारे पास बल क्या है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमें पुण्य चाहिए, सुकृत चाहिए, अच्छे कर्म चाहिए। तो नाम जप करो, अच्छे कर्म करो, तभी कार्य में सफलता मिलेगी। नहीं तो हमारे बुरे कर्म हमको गिरा देंगे। पीछे के बुरे कर्म है, इस समय के भी बुरे कर्म बनी जाते हैं। कोई ऐसा नहीं जिससे बुरे कर्म ना बने, बनी जाते हैं। कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है जाने अनजाने में। तो भगवान का नाम जप करते रहो। रुचि जी, जोधपुर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, हमारे द्वारा की गई भक्ति वास्तविक है, सच्चे हृदय से करी गई है, या केवल हम रीति रिवाज के पीछे पीछे चल रहे हैं, ये हमें कैसे पता? नहीं, आप क्या कर रही है हमें कैसे पता चले? पहले हमें तो पता चले कि आप क्या कर रहे हैं। आप किसे भक्ति मान रहे हो, किसे रीति रिवाज मान रहे हैं। जैसे हम रीति रिवाज फॉलो करते हैं, घर में कोई पूजा चलती है, हमारा मन है नहीं है, वो हमको फॉलो करते हैं, वो उसका भी फल है। हाँ, होता है, क्रियाओं का फल है, कोई भी क्रिया का फल है। लेकिन जब हम भाव से करते हैं तो विशेष फलदायी होती है, और जब हम भाव नहीं करते तो अपना साधारण फल देती है। लेकिन नाम जप में है भाव को भाव न खालस हो, नाम जप मंगल दिश दश हो। यदि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं और उसमें हमारा भाव नहीं बन रहा, तो भी हमारा परम मंगल होगा, क्योंकि भगवान परम मंगल स्वरूप हैं। लेकिन पुण्य कर्मों में, जिसे आप भक्ति कह रहे हैं, रीति रिवाजों में, पुण्य कर्मों में हमारी श्रद्धा और विश्वास विशेष लाभदायक होती है। हमारी श्रद्धा और विश्वास नहीं, लेकिन हम कर रहे हैं रीति रिवाज की तरह, तो एक साधारण फलदायी होगी, लेकिन परम मंगल उससे नहीं होने वाला। राजीव कुमार जी। गुरुदेव, हमें शरणागति लिए 1 वर्ष से ऊपर हो गया है। गुरुदेव, आपकी आज्ञा अनुसार सुबह शाम हिचौरासी जी का पाठ और माला जप भी करता हूँ, लेकिन पहले से मैं सुबह और शाम को संध्या करता था, उसी तरह कर रहा हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि कोई अपराध तो नहीं बन रहा। मंगलवार, बृहस्पतिवार और एकादशी का व्रत भी रहता हूँ। और कहते हैं वैदिक मंत्र, इसके अलावा कोई मैं जप करूँ या नहीं करूँ? नाम जप नहीं करते? सर करता हूँ सर, असम गायत्री द्वारा से पंचायती मंत्र भी जपता था शुरू से ही। पवित्र अवस्था में इनको जपिए और समय फिर नाम पर आइए, कोई नाम जो आपको प्रिय हो। हमारी शरणागति मिली, शरणागति गुरु भगवान मिल चुकी है। अच्छा, तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और धीरे धीरे अपने शरणागत मंत्र पर आइए और नाम पर आइए, क्योंकि उनका फल ये है। और धीरे धीरे, मतलब आप तो कितना गायत्री जपते होंगे, अपने लोगों ने तो अनुष्ठान किया है। ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था और ब्रह्मचर्य मार्ग से चले तो पूरा गायत्री अनुष्ठान सब। अच्छा, और पंचाक्षरी मंत्र और शिव मंत्र, ये तो अपना सब कुछ रहा। अब जब श्री जी की शरण में आ गए तो फिर अपने इस पद्धति से चले हम। जब तक तुम्हारी श्रद्धा बनी रहे तब तक रहो, नहीं तो ज्ञान धर्म व्रत जिते, काहो में नहीं मोहि प्रतीति। रसिक अनंत निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रसरी। 2 फूल का दाल का भोग लगाया ठाकुर जी को, आज और रात दिन भजन में लगे। व्रत का मुझे बल नहीं, मुझे महारानी जी का बल है, मुझे श्री जी का बल। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जीते सब, काहो में नहीं मोहि प्रतीति। मुझे इन पर विश्वास नहीं कि मुझे श्री जी से मिला देंगे। श्री जी के चरणों का आश्रय, निरंतर नाम जप, मंत्र जप और भोग लगा के पाओ और आरती करो, जय जयकार दंडवत, ये श्री जी को प्राप्ति करा देगा। ये व्रतों का जो फल मिला वो लाडली जी की शरणागति मिली। अब लाडली जी की शरण के अनुसार चलो तो महामंगल मोद हो जाएगा। श्री हरिवंश महाराज जी, मुझसे गुरु और संत अपराध हुआ है, पाप आचरण हुआ है। उसके बाद वो भाव, सामर्थ्य और स्थिति जिसमें एकाग्रता और आनंद था, वो ओझल सा हो गया। निद्रा, आलस, मलिन बुद्धि बुरे तरीके से। महाराज जी, मैं अभी प्रायश्चित करना चाहती हूँ, अब भजन ना बनना। नाम जप करो और भगवान के आश्रित हो जाओ। गलतियां सबसे होती रहती हैं, सब क्षमा, भगवान सब क्षमा कर देते हैं, बहुत कृपालु हैं। गलतियां तुमसे होती हैं, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां हमसे हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती है गलती, लेकिन आगे हमसे ना हो ये हम सावधानी रखें। गलती होना और बार बार उस गलती को दोहराना, ये दोनों अलग बात है, फिर गलती नहीं मानी जाएगी। तो अवलो नशानी अब ना नशई हो,
भगवान की शरण में हो जाओ, गुरुदेव की शरण में हो जाओ, प्रभु मेरे से गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होगी, डट के नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। आगे से गलती ना हो, बस ये ध्यान रखो, खूब नाम जप करो, कोई बात नहीं। ये फिसलन का मार्ग है, कहीं ना कहीं पैर ऐसे पड़ते हैं जहाँ हम फिसल जाते हैं, तो हमें चाहिए कि अपने फिसलन को रोकें और भगवान के नाम जप रूपी बल से हम इस माया से पार हो जाएं। नहीं, आप नहीं, पूरा संसार परेशान है। ईमानदारी से बताओ, मान लो तो बच्चा अपनी बात बता रहा है, नहीं ईमानदारी से बताओ कि हम लोगों से गलती नहीं होती? हम सब लोग हैं, अगर हम अपना रजिस्टर खुद जांचें तो गलती सबसे हो जाती है, छोटी बड़ी जाने अनजाने में। हम कोशिश करें कि अगली गलती ना बने, फिर बन जाए, फिर कोशिश करें। ये मार्ग ऐसा नहीं, देखो इसमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। ये इतना फिसलन का मार्ग है कि जिनको ज्ञान है, अपने लोगों को तो पूरा ज्ञान नहीं, जिनको ज्ञान है उनको भी फिसला देती है। ज्ञानिनाम अपचेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। ऐसी महामाया है कि समझे में नहीं आती, गलती हो जाती है, जब हो जाती है तब समझ में आती है कि यार सुहाय हाय करते रहे और महीना 15 दिन फिर बीता, फिर वही गलती हो जाएगी। इसीलिए नाम जप करो, नाम जप अधिक से अधिक नाम जप बढ़ाओ और कुसंग से बचो, खान पान सही रखो, पवित्र भोजन रहेगा तो पवित्र विचार रहेंगे, तो पवित्र क्रियाएं होंगी। भगवान का चिंतन करो, बहुत दूरी बना के रखो, जहां से हमें लगता है यहाँ फिसल जाएंगे वहां दूरी बना लो, दूरी बना के ही बच सकते हो, संग रखते हुए नहीं बच सकते। तो सिद्धों का काम है कि जो हमारा कुसंग आसपास हो और हम निकल जाए, नहीं तो को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। अगर कुसंग हुआ तो हम गिर जाएंगे। जैसे स्त्री शरीर और ब्रह्मचर्य से रहना तो पुरुष शरीर से बचना होगा। अगर उसका सानिध्य है तो कहीं ना कहीं हम फिसल जाएंगे, पक्का फिसल जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारा मन कभी ना कभी चंचल हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि शरीरों के राग से दूरी बना के रहें और भजन करें, और जो गलती हो गई उसी पुनरावृत्ति ना हो। अगर कभी भूल से हो भी जाए तो फिर हमको, जैसे हमें बार बार इसलिए कहते हैं कि जैसे लगता है अब जीना बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं। गलती के कारण हम जीना बेकार समझ ले, ऐसा नहीं। गलती को हम नष्ट करेंगे, हम अपने जीवन को प्रकाशित करेंगे। हिम्मत करो, एक बार निकलो इस दलदल से, और निकल गए तो भगवान के पास पहुंच जाओगे। निधि मिश्रा जी, इंदौर से। महाराज जी, हम ये मानते हैं कि श्राद्ध या तर्पण करने से पितृ संतुष्ट रहते हैं, पर अगर पितृ दोष हो तो हम क्या कर सकते हैं उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे? उसे ये प्रश्न तो किसी पंडित से कीजिए जो इन कार्य प्रणालियों को करते हैं। हम ये जानते हैं कि समस्त दोषों से मुक्त होने के लिए, समस्त ऋणों से मुक्त होने के लिए, देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, समस्त ऋणों से मुक्त होने के लिए और समस्त दोषों से मुक्त होने के लिए एकमात्र भगवान की शरण लेकर यदि हम नाम जपते हुए अपने कार्यों को करें, चाहे वो पितृ तर्पण हो, चाहे वो श्राद्ध हो, इससे सब दोष मुक्त हो जाएंगे, सब पितरों का कल्याण हो जाएगा। सात तरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है, जो अपने चित्त को भगवान में अर्पित कर देता है, जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान की शरण में है। ये उपाय तो हम जानते हैं। महाराज जी, गुरुदेव भगवान, जब हम अपने जीवन या कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो उसका परिणाम हमें निर्णय लेने के कुछ समय बाद दिखाई पड़ता है। कभी कभी अच्छा अनुमान हो जाता है, कभी कभी महाराज जी प्रतिकूल परिणाम हो जाता है। तो निर्णय लेते वक्त हमारे पास, आप चाहे जितना निर्णय लीजिए संभल करके, अगर आपका बुरा प्रारब्ध भोगाना है तो असफलता ही मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। और आप ऐसे ही परिणाम को सोचे बिना भी कर्म कर ले, और अगर आपका पुण्य साथ दे रहा है तो आप विजय को प्राप्त होंगे, आप सफलता को प्राप्त होंगे। तो इसलिए परिणाम मंगलमय हो, नाम जप करो। इन कर्मों से पिंड छूटे, शुभ और अशुभ कर्मों से, सुख और दुख से हम परमानंद में डूबे। इसलिए भगवान का नाम जप करते हुए कर्म करो तो सफलता ही सफलता रहेगी, असफलता भी सफलता में बदल जाएगी।